पूरे प्रदेश में बिजली व्यवस्था की जो नई व्यवस्था प्रणाली है उसमें सुधार आने वाला है। स्मार्ट मीटर को लेकर के झारखंड सरकार जो है पहल कर दी है। सबसे पहले चरण में रांची और धनबाद, उसके बाद कोल्हान का भी नंबर आने वाला है। इससे क्या लाभ होगा, हम सीधे पहुंचे हैं जमशेदपुर बिजली विभाग के जेम कार्यालय। उनसे हम समझते हैं कि आखिरकार स्मार्ट मीटर से क्या लाभ होना है, क्या नुकसान होना है। सर, स्मार्ट मीटर क्यों? स्मार्ट मीटर लगाना हमारे जो RDSS स्कीम है उसका एक पार्ट है। उसका मूल उद्देश्य ये है कि जो बिजली जो खपत होती है उसकी जो माप होती है उसमें एक्यूरेसी का मान बहुत हाई है। जितने बिजली आप खपत करते हैं उतने ही उसमें ये है। और दूसरा पार्ट है कि RDSS में जितने हमारे LT के नेकेड वायर सारे रियल बंच केबल से चेंज किए जा रहे हैं। उसमें क्या होगा कि वो LT जो लाइन है मेरा फुल प्रूफ हो जाएगा। आप कहीं भी टोका नहीं लगा सकते हैं। जिस पॉइंट से कनेक्शन देना है उसी पॉइंट से कनेक्शन निकलेगा। और सबसे पहले जो मेरा स्मार्ट मीटर आपके घर के बाहर में लगेगा उस मीटर से उसका कनेक्शन होगा, उसके बाद ही आपके घर में जाएगा। सर, कैसे स्मार्ट उससे चोरी रुक जाएगा? आप पकड़े सर। स्मार्ट मीटर से चोरी रुकेगी जरूर। स्मार्ट मीटर क्या है कि आपको कहीं भी जो आपको मानक है, मानक से कहीं भी थोड़ा भी विचलन होगा तो उसकी एक सूचना हम लोग को आ जाएगी। तो कहीं भी जैसे क्या है कि आप 2 किलोवाट का भार लिए हैं, उससे ज़्यादा खपत कर रहे हैं, मीटर में टेम्परिंग हो रही है और भी कुछ हो रहा है, तो वो सूचनाएं सर उसका रिचार्ज भी करना होगा। सर, अभी रिचार्ज का शुरू में नहीं रहेगा, लेकिन बाद में वो प्रीपेड स्कीम में आ जाएगा तो फिर सारे मीटर प्रीपेड हो जाएंगे। तो उसमें 2 फायदा होगा। एक तो आपको बिल मिलने में जो परेशानी होती है, बकाया बिल वो नहीं होगी। आपको एडवांस में रिचार्ज करना होगा, जितना रिचार्ज रहेगा उतना मीटर चलेगा। और उसके पहले जब रिचार्ज ख़त्म होना होता है तो फिर एक नोटिस जो है स्वतः वो सिस्टम जनरेटेड नोटिस है, वो सबको जाते रहेगा आपका रिचार्ज कम हो रहा है, रिचार्ज कराएं। सर, अक्सर देखा जाता है कि लोग के पास बकाया बिल होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों की हम बात कर लें या फिर आम उपभोक्ता की बात कर लें, और वो बिल देने माना कानी करते हैं। इसको लेकर के एक शिविर लगाई जाती है, विभाग की ओर से कैंप लगाया जाता है कि भाई जो हो सेटलमेंट किया जाए। तो इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए ही स्मार्ट मीटर का जो लगाने की व्यवस्था की जा रही है, कि और भी कुछ कारण है? नहीं, स्मार्ट मीटर तो घरेलू उपभोक्ताओं जो मैंने कम लोड वाले हैं उनमें लग रहा है। जो आप औद्योगिक उपभोक्ताओं के बारे में बात कर रहे हैं उनका बड़ा 1 to 1 हम लोग के यहाँ मैपिंग होता है। किसी के यहाँ भी बकाया अगर बड़ा होता है तो एक जो रेगुलेटर का जो नियम है कि भाई आपको नोटिस देना है, नोटिस के बाद उसको हम लोग लाइन काटते हैं। लाइन काटने के बाद फिर उसका सर्टिफिकेट केस की ओर आगे जाते हैं। ये सारी कार्रवाई होते रहती है। हम लोग के यहाँ उसका एक प्रॉपर रिव्यू सिस्टम में हम लोग रिव्यू करते रहते हैं। किसी का भी बकाया 50,000 है, 10,000 है, 5,000 है, 25,000 है, तो वो लिस्ट हमेशा रेगुलरली फील्ड में सर्कुलेट होते रहता है। तो हमारे जो फील्ड के जो पदाधिकारी हैं वो सारे लिस्ट पर कार्रवाई करते हैं, वो देखते रहते हैं अगर किसी का बकाया है तो क्यों है। अगर किसी का अगर औसतन खपत, मासिक खपत भी मान लीजिए किसी का 50,000 से ऊपर है तो वो एक समझ में आता है। लेकिन किसी छोटे उपभोक्ता है जिसका भार कम है, उसका अगर मान लीजिए 10,000 है, 20,000 है, 25,000 है, तो फिर उसको हम लोग थोड़ा और अंदर जाकर उसको चेक करते हैं कि इसका बकाया कितने दिन का है, ज़्यादा दिन का है, तो फिर उस पर कार्रवाई करते हैं। उसके हमारे साथ बिजली विभाग के GM सर थे, जो साफ तौर पे बता रहे थे कि आने वाले दिनों में सरकार की स्कीम है कि तमाम उपभोक्ताओं के घर में स्मार्ट मीटर लगा दिया जाएगा, जिससे बिजली की चोरी से लेकर के बकाया जो बिल है उससे विभाग को निजात मिलेगा, और जो विभाग घाटे में चल रही है वो विभाग आने वाले दिनों में फायदे में चलेगी। अब देखना काफी दिलचस्प है कि आज, कल, परसों, आगे महीने या फिर आगे वर्ष कब इस योजना को धरातल पे लाया जाता है। जमशेदपुर सहित कोल्हान के लगभग लाखों उपभोक्ताओं घर में कब तक स्मार्ट मीटर लग पाता है, ताकि सरकार की जो राजस्व है उसकी क्षति ना हो सके। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर।